हाँ जी दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगली जो क्या बोलेंगे अगली जो नदी आती है वो आती है कोठारी नदी। कोठारी नदी को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हमने ड्रॉ की है बनास नदी। ये रेड कलर वाली क्या है, ये है हमारी बनास नदी। तो इसके अंतर्गत हमारी जो नदी आके मिलती है वो आती है इस तरीके से। ये नदी है कोठारी नदी। कौन सी नदी, इसका नाम आता है कोठारी नदी। ये हमारी है जो कोठारी नदी। अगर हम देखें तो कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कोठा, कोठा दिए, कोठा दे, दिवेर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, हमने अरावली में चर्चा की थी। ये जो पहाड़ियाँ हैं वो पड़ती है राजसमंद में। राजसमंद जिले से इसका उद्गम होता है। फिर इसका अगर समापन देखें तो इसका समापन भी होता है नंदराय, जो कि जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। इसका समापन होता है। इसके किनारे हम सभ्यता की चर्चा करें तो एक सभ्यता आती है जिसका नाम आता है, यार ये पूरी गायब हो गई। इसके किनारे अगर हम सभ्यता की चर्चा करें, एक सभ्यता आती है जिसका नाम आता है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता की चर्चा करें तो ये जो बागोर सभ्यता है ये राजसमंद जिले में इसका विस्तार है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके ऊपर एक बांध आता है जिसका नाम आता है मेजा बांध। कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध, ये हमने पिछली क्लास में चर्चा भी की थी। मेजा, लेकिन मेज नदी नहीं करना है, मेजा बांध जो कि है कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा में। तो चलिए नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग कोठारी नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अपनी क्या बोलेंगे अपने पॉइंट्स को कवर करते हुए। सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कोठारी नदी का हमने उद्गम जो करवाया था वो करवाया है, कोठारी नदी का उद्गम हमने करवाया था दिवेर की पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद जिले में पड़ती है। तो चलिए लिख लेते हैं कि हमने कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से करवाया है। कोठारी नदी का उद्गम हमने करवाया है दिवेर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ जो कि पड़ती है राजसमंद जिले में पड़ती हैं। वहाँ से कोठारी नदी का हमने उद्गम करवाया था। फिर इसका समापन कहाँ पे होता है, तो हमने समापन भी करवाया कहाँ पे, नंदराय भीलवाड़ा में जगह पड़ती है। वहाँ पे कोठारी नदी का समापन जो कि कहाँ पे हो रहा है, बनास नदी में हो रहा है। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं। क्या है, अपने को लिखते लिखते हुए आगे याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमने कहा इसका जो समापन हुआ है कोठारी नदी का वो होता है नंदराय, जो जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। नंदराय जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। कौन सी नदी में, बनास नदी में इसका है जो समापन होता है। ये बनास नदी की सहायक है, कैसे याद रखेंगे, कोठा, कोठा क्या करना है, कोठा को, अरे भाई कोठा को बना, कोठा को क्या करना है, बनाना है। यानी बना से बनास हो गया और कोठा से क्या हो जाएगा, कोठा से हो जाएगा कोठारी नदी। कोठारी नदी किसकी सहायक है, बनास की सहायक है। फिर आगे हम चर्चा करें कि समापन, इसका समापन है वो किस तरीके से होता है। इसका समापन नहीं, इसके किनारे सभ्यता है वो बागोर सभ्यता है। बागोर सभ्यता से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ से इसी से संबंधित एक और फैक्ट आता है, वो आता है, क्या आता है कि यह जो पाषाण युग आता है ना, उसका जो मध्य पाषाण कालीन है ये सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि मध्य पाषाण कालीन सभ्यता कौन सी है। तो बागोर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके किनारे जो सभ्यता है उसका नाम आता है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे बसी हुई है
और इसके बारे में अगर हम देखना चाहे तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो सभ्यता है वो यहाँ पे प्राचीनतम जो पशुपालन के साक्ष्य है वो मिलते हैं। और ये कैसी सभ्यता है, इस ये सभ्यता है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, ये सभ्यता है मध्य पाषाण कालीन। फिर अगर हम आगे देखें कि इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो बांध आता है वो आता है मेजा बांध। क्या करना है, मेजा बांध, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। लेकिन नदी कौन सी है, नदी हो जाएगी कोठारी। अरे भाई जो कोठा है वो, कोठा क्या है, कोठा कोठा है वो भी क्या किसका बना होता है, वो भी लकड़ी का बना होता है। और जो मेज है वो भी किसका बना होता है, लकड़ी का। तो कोठारी नदी के ऊपर कौन सा बांध है, मेजा बांध है। कभी गलती से मेजा नदी मत कर देना, मेजा बांध मेजा नदी के ऊपर बना हुआ है तो गलत हो जाएगा। नाम से संबंधित डायरेक्ट पूछेगा और आपका क्वेश्चन सीधा गलत हो जाएगा, सीधा का सीधा गलत हो जाएगा।